कोडरमा लोकसभा से ही सबसे अधिक मजदूर जो है बाहर काम करने के लिए जाते हैं, कोई रोजगार तक यहाँ पर नहीं है। तो ये तो राज्य सरकार को पूछना चाहिए ना, जो मतलब ऐसा एग्ज़ाम यहाँ पे उसका पहले से पर्ची निकल जाता है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आज तक फेयर एग्ज़ाम झारखंड में हो पाए क्या? बताइए आप, झारखंड में एक भी एग्ज़ाम फेयर हो पाया इनके ये सरकार में? तो यहाँ के नौजवान बेचारे उम्र जब पास हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए जाएंगे ही जाएंगे। शिक्षा राज्य मंत्री रहते अन्नपूर्णा जी क्या की कोडरमा के लिए झारखंड के? आप जहाँ से विधायक हैं बरकट्ठा से, वहीं के पूर्व विधायक जानकी यादव बीजेपी छोड़ के जेएमएम में शामिल हो गए। वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हो गया। आप बोल रहे हैं देश आगे बढ़ा रहे हैं, और ये आरोप लगा रहे हैं कि देश को और पीछे भेज रहे हैं। तो दल बदलने का कोई न्यूज़ नहीं है, वो तो सबको पता है। कभी जेएमएम में पता नहीं कोई और प्यारा लग जाए कुछ दिन बाद तो कोई और दल में भी जा सकते हैं। कितने दलों में जा चुके उनको पता है क्या? जो सोरेन को जेल भेजा गया, आरोप लगाते हैं बीजेपी पर ही, बीजेपी के लोग ही भेजे, तो गुस्सा है लोगों में। उलगुलान रैली भी हुई, उसके जरिए बोल रहे हैं कि गुस्सा है और इस गुस्से का असर वोट पर दिखेगा। आपको लग रहा है कि ऐसा? वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। रसगुल्ला खा के रस से गुलगुल्ला वाला कहानी है ना, वही वाला बात है। जब चोरी वो कर रहा है तो जेल वो जाएगा, कौन जाएगा? जहाँ छुएगा वहीं पे दल में दलदल है पूरा, समझे? ये ठगबंधन है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है। अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा लोकसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ अमित यादव जी हैं, बरकट्ठा के विधायक। आप भी शामिल हुए, आप बीजेपी के साथ हैं हमेशा की तरह। मैंने घोषणा किया था जब जनसंपर्क यात्रा आदरणीय बाबूलाल जी का चल रहा था, तो मैंने एक 25,000 लोगों का सम्मेलन कराया था बरकट्ठा विधानसभा का। वहाँ हम लोगों ने संकल्प लिया था कि इस बार चूँकि हम लोग राजनीतिक दल से हैं, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान करना है, करवाना है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार हम लोग को किसको मत करना चाहिए। तो सारे लोगों का हुआ कि जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, जिनके नेतृत्व में देश का मान सम्मान पूरे विश्व में डंका पीटा जा रहा है, उनके नेतृत्व को हम लोग इस बार समर्थन देंगे। और आपने देखा आज मंच में भी हम लोगों ने समर्थन दिया, और पूरे जोर शोर के साथ रिकॉर्ड वोटों से इस बार बरकट्ठा विधानसभा से माननीय अन्नपूर्णा देवी जी को हम लोग जिताएंगे। माले और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि विनोद जी की स्थिति इस बार ठीक है। देखिए, जो कार्यकर्ता है वो अपने नेताओं की बड़ाई जरूर करता है, अपने दल की बड़ाई जरूर करता है, और सही मूलभूत अगर बातें आती है तो वो ज़मीनी स्तर से आती है। आज तक मैं रिकॉर्ड आपको बताता हूँ कि चाहे 14 के चुनाव हो, 19 की चुनाव हो, जितने भी चुनाव हुए, 6 विधानसभा में सबसे अधिक वोट बरकट्ठा विधानसभा से किसी भी प्रत्याशी को जाता है। और मैं आज की आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, 6 विधानसभा में इस बार भी बरकट्ठा विधानसभा अव्वल रहेगी, और अगर कहीं 19-20 हुआ तो उसका भरपाई भी बरकट्ठा विधानसभा करेगी। आप जहां से विधायक हैं बरकट्ठा से, वहीं के पूर्व विधायक जानकी यादव बीजेपी छोड़ के जेएमएम में शामिल हो गए। वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हो गया। आप बोल रहे हैं देश आगे बढ़ा रहे हैं, और ये आरोप लगा रहे हैं कि देश को और पीछे भेज रहे हैं ये लोग। देखिए, जैसे नीतीश कुमार जी कभी आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं, कभी बीजेपी की सरकार बनाते हैं, वो न्यूज नहीं होता है, वो बड़ा बात नहीं होता है। तो वैसे वो मेरे चाचा हैं, उनके मतलब दल बदलने का कोई न्यूज नहीं है, वो तो सबको पता है। कभी जेएमएम में पता नहीं कोई और प्यारा लग जाए कुछ दिन बाद तो कोई और दल में भी जा सकते हैं। कितने दलों में जा चुके उनको पता है क्या? जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अच्छी पार्टी कहता था, वो आज भाजपा को गाली दे रहा है। पहले जो आरजेडी का गुणगान करता था लालू का, उसको गाली देता है। कभी जेएमएम को गाली देने वाला जेएमएम का गुणगान करता है। तो वैसे फर्जी वाले लोगों का बात हम अपने मुंह से क्या बोले, वो खुद ही विधायक हैं। आप बताइए कि शिक्षा राज्य मंत्री रहते अन्नपूर्णा जी क्या की कोडरमा के लिए, झारखंड के लिए? देखिए, आप मीडिया से हैं, सोशल मीडिया से पढ़े लिखे लोग आप लोग हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको जानकारी रखना चाहिए कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो कोई विधानसभा का मुखिया का और विधायक के जैसा चुनाव एक फोकस होता है ना, प्रधानमंत्री देखिए बनारस को फोकस करके इतना काम। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सांसद देश का दिशा और दशा तय करता है, देश के लिए कानून बनाता है, देश के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को लोकसभा में बनाता है। और आप अगर देखें, मेरे यहाँ आके देखें आप, तो बरकट्ठा में ये सेंट्रल स्कूल खुलने जा रहा है, कोडरमा में सेंट्रल स्कूल खुलने जा रहा है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज कर्मा में बंद था, मैडम ने चालू करवाया फिर से। अभी बॉम्बे मेल का ठहराव हमारे यहाँ परसाबाद में हुआ, 2 जोड़े ट्रेन हमारे यहाँ से प्रारंभ हुआ, सरिया ओवर ब्रिज का काम बंद था, वो चालू हुआ। तो ऐसी अनेकों योजना है जो उन्होंने चालू किया, उनके प्रयास से चालू हुए। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो उनके मेहनत से प्रारंभ हुए। अमित जी, एक सच्चाई तो ये भी है कि कोडरमा लोकसभा से ही सबसे अधिक मजदूर जो है बाहर काम करने के लिए जाते हैं, कोई रोजगार तक यहाँ पर नहीं है। तो ये तो राज्य सरकार को पूछना चाहिए ना, जो मतलब ऐसा एग्ज़ाम यहाँ पे उसका पहले से पर्ची निकल जाता है।
जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आज तक फेयर एग्ज़ाम झारखंड में हो पाए क्या? बताइए आप। झारखंड में एक भी एग्ज़ाम फेयर हो पाया इनके ये सरकार में? तो यहाँ के नौजवान बेचारे उम्र जब पास हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए जाएंगे ही जाएंगे। राज्य सरकार आज नौकरी नहीं दे पा रही है, इसके लिए कौन दोषी है? राज्य सरकार दोषी है। इसके प्रश्न पत्र पहले से लीक हो जाते हैं, बड़े पैमाने पे घोटाले होते हैं, बड़े पैमाने पे सीएम हाउस में पैसे लिए जाते हैं प्रश्न पत्र लीकेज करने के लिए। तो ये बात तो राज्य सरकार को पूछना चाहिए। आज थाने का, ब्लॉक का, जिले कलेक्ट्रेट का, राज्य का क्या हालत है? आपने कभी सुना था कि थाने में पोस्टिंग पैसे देके होता है? कभी सुना था आपने पहले? लेकिन इस सरकार में बिना थानेदार पैसे देके नहीं जा सकता थानेदार, सीओ बिना पैसे का नहीं जा सकता है, बीडीओ नहीं जा सकता है। और आप उनके पास जाइए कोई काम लेकर, आप अपना निजी काम लेकर, अपने बच्चों का चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाइए। बिना पैसे के इस राज्य में मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं बनता है। आप अगर बोलेंगे कि मैं मीडिया से हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं फलाना हूँ, ढकाना हूँ, तो उसके मुंह से, वैसे पदाधिकारी के मुंह से निकलता है कि आपको जहाँ जाना चाहिए सीएम हाउस में भी जाकर शिकायत करिए, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बस आखिरी ये राज्य के हालत वो लोग बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, आरोप लगाते हैं बीजेपी पर ही, बीजेपी के लोग ही भेजे। तो गुस्सा है लोगों में, उलगुलान रैली भी हुई, उसके जरिए बोल रहे हैं कि गुस्सा है और इस गुस्से का असर वोट पर दिखेगा। आपको लग रहा है कि वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। वो तो 4 तारीख को पता चलेगा कि गुस्सा है कि प्यार है। चोर चोरी करके, मतलब वो क्या कहते हैं ना, मतलब रसगुल्ला खा के रस से गुलगुल्ला वाला कहानी है ना, वही वाला बात है। जब चोरी वो कर रहा है तो जेल वो जाएगा, कौन जाएगा? और मेरा कहना है कि ईडी कोई ऐसा थोड़ी है कि फर्जी केस कर दिया, उसके पास तो पुख्ता होगा, प्रमाण होगा, तभी वो गया है। मेरा कहना हाई कोर्ट से क्यों नहीं बेल मिला उसको, सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं बेल मिला? अब बोले सब मोदी जी खरीद लिया है, तो कोई मतलब हुआ क्या? तो ये सब आरोप प्रत्यारोप का चलते रहना है। और अब इतिहास है, आपको बालू पहले कितना में मिलता था घर बनाने के लिए? 2000 में मिलता था, अभी कितना में मिलता है? 5000 में मिलता है। अब ट्रैक्टर वाले से पूछे क्यों लेता है इतना भैया पैसा? बोल थाना वालों को इतना देना पड़ता है, वो फलना थाना वाला को इतना देना पड़ता है, फलना थाना वाला को देना पड़ता है। थाना वालों को पूछना चाहिए भैया क्या पैसा लेता है? बोल क्या करें, एसपी साहब को पैसा देखा है। एसपी साहब को जाकर पूछिए, बोलिए सीएम हाउस से पैसा देखा है। तो ये तो राज्य सरकार राज चला रहा है, जहाँ छुइएगा वहीं पे दल में दलदल है पूरा, समझे? ये ठगबंधन है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in